दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आपके रीडिंग झील चैनल पे। हमारे पुराण एवं उपनिषदों का अध्ययन कर हम आपके सामने असलियत में भारत के ब्राह्मण कौन हैं इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री विश्वकर्मा स्वयं ब्राह्मण हैं, तो उनका वंश भी ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन इन्हें ब्राह्मण होने के बावजूद भी शूद्र का दर्जा दिया गया। भले ही वे आज सुनार, सुतार, लोहार या शिल्पकार किसी की उद्योग को अपना ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे ब्राह्मण नहीं हैं। हमारे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि आज के सुनार, सुतार, लोहार और शिल्पकार सर्वश्रेष्ठ विश्व ब्राह्मण हैं। स्कंद पुराण के अनुसार विश्वकर्म कुले जाता करवे ब्राह्मण निष्ठिता, अर्थात जिनका विश्वकर्मा कुल में जन्म हुआ है वे निसंदेह कर्म से ब्राह्मण हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा गया है। भगवान श्री विश्वकर्मा के 5 पुत्र हुए, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। इनका विवाह के बारे में उल्लेख स्कंद पुराण में इस प्रकार मिलता है। अंगिरा मुनि की पुत्री कांचना विश्वकर्मा के पुत्र मनु को ब्याही, पाराशर मुनि की पुत्री सुलोचना मय को ब्याही, कौशिक मुनि की पुत्री जयंती तष्ट को ब्याही, भृगु महाराज की पुत्री करुणा शिल्पी को ब्याही और जयमुनि पुत्री की चंद्रिका देवज्ञ को ब्याही गई। विश्वकर्मा के 5 पुत्रों से विश्वकर्मा का वंश परंपरा से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे भारतवर्ष में इन्हें ओबीसी की संख्या दी गई है। नेपाल में तो शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, ये वास्तव में ब्राह्मण हैं। स्वर्णकार, लोहकार, काष्ठकार ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। इनका वंश मनु, मय, भृगु, अंगिरा इनके वंश से आया है। स्कंद पुराण के अध्याय 6 में लिखा है कि जैसे 1000 शूद्रों के समानता में एक विप्र यानी ब्राह्मण पूजनीय होता है, वैसे ही हजारों विप्र यानी ब्राह्मणों में एक स्वर्णकार ब्राह्मण विश्व ब्राह्मण पूजनीय है। अर्थात जो विश्व ब्राह्मण यानी पांचाल समाज है वे सर्वश्रेष्ठ विश्व ब्राह्मण है। तो दोस्तों, आपके मन में ये विचार आएगा कि अब विश्व ब्राह्मण पुरोहित कर्म क्यों नहीं करते। इस प्रश्न पर सूत जी कहते हैं कि आदि काल से इस पृथ्वी पर पुरोहित कर्म करने वाले विश्वकर्मा वंशी थे, क्योंकि वे अष्टांग योगी थे, सूत्र एवं संहिता का पालन पठन करते थे, शास्त्रों के ज्ञाता, सर्वज्ञान संपन्न थे और सर्व पृथ्वी पर पूजे जाते थे। जब भी दक्षिणा मिली तो वे गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे, क्योंकि उनको स्वर्णकार और शिल्पकार से इतनी आयत थी कि वे अपने घर परिवार को चला के आनंदित जीवन व्यतीत कर सके। समय समय पर सब समाज इन विश्व ब्राह्मणों की सम्मति लेता रहता था। जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो जैसे भविष्यवाणी पूर्व ज्ञानियों ने की थी कि वे कलयुग आने पर राजा का आचरण शूद्रों के समान हो जाएगा और जो बलवान होगा वे अपने बल पर राजा बनेगा और जो धनहीन होगा वे चोर के नाम से पुकारा जाएगा और पाखंडी कपटी लोगों को साधु कहा जाएगा। राजा परीक्षित के मरते ही उनका पुत्र जन्मेजय ने पृथ्वी और पाताल के सभी नागों और सांपों को नष्ट करने हेतु पुरोहितों को आदेश दिया और कहा कि अपने मंत्र शक्ति माध्यम से समस्त नागों को खींचकर अमर कुंड में भस्म करो। कारण यह था कि तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काटा था, जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। जन्मेजय के इस प्रकार के संकल्प को पूर्ण करने की बात आई तो विश्वकर्मावंशी ब्राह्मणों ने अर्थात विश्व ब्राह्मणों ने मना कर दिया। विश्व ब्राह्मणों ने कहा कि हे महापाप, जीवों की हत्या हमसे नहीं होगी और
हम विश्व ब्राह्मण हैं, अपराध नहीं करेंगे, ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। ऐसा कहने पर जन्मेजय कुपित हो जाता है, प्रतिशोध की भावना से अंधा हो गया था, विवेक शक्ति क्षीण हो गई थी। इस प्रकार विश्व ब्राह्मणों ने जन्मेजय की बात नहीं मानी, जिसे क्षुब्ध होकर राजा जन्मेजय ने काव्यशी ऋषि को आमंत्रित किया और इन काव्यशी ऋषि के पुत्र ऋषि तिर को अपना पुरोहित बनाकर वह सर्पनष्ट यज्ञ करवाया। और इसी क्रम में पूरी पृथ्वी पर जहाँ तक उसका राज्य था, पूरे राज्य से विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों को पुरोहित कर्म करने पर प्रतिबंध लगा दिया। फलस्वरूप ये विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मण पुरोहित कर्म छोड़कर स्वर्णकार शिल्पकार कला में लग गए और पृथ्वी पर चारों ओर भिन्न भिन्न जातियों के नाम से प्रसिद्ध होकर अपने शिल्प कला स्वर्ण कला से जगत का कल्याण करने लगे। इस प्रकार विश्व ब्राह्मणों ने पुरोहित कर्म का त्याग कर दिया। पर दोस्तों, ये भारत के असली ब्राह्मण हैं, जो आज सुनार, सुतार, शिल्पकार, ताम्रकार ये जो आपको दिखते हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ विश्व ब्राह्मण हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद।